लाहौर की सेंट्रल जेल में कैद बाबा रणधीर सिंह को जब ये पता चला कि भगत सिंह का ईश्वर में विश्वास नहीं है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे कैसे भी करके भगत सिंह की कोठरी तक पहुंचे और उन्हें ईश्वर में विश्वास दिलाने की कोशिश की, पर जब वो उसमें सफल न हुए तो उन्होंने नाराज होकर कहा कि प्रसिद्धि के कारण तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम अहंकारी बन गए हो। जब भगत सिंह जी से ऐसा कहा गया तो उन्होंने जेल में ही एक लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ, जो लाहौर के द पीपल अखबार के अंदर प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने ईश्वर की उपस्थिति के ऊपर अनेक सवाल खड़े किए। इसके सिवा गरीबी और पुनर्जन्म के ऊपर भी उन्होंने अपने विचार रखे और आज हम उन्हीं लेख में से आपके सामने कुछ विचार रख रहे हैं। लेख काफी बड़ा है इसलिए हम पूरा तो नहीं ले सकेंगे, लेकिन उसके मुख्य विचारों को कवर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें वो सर्वप्रथम अपने अहंकार को लेकर बात करते हैं। बाबा रणधीर सिंह जी ने कहा था कि तुम्हारे अहंकार के कारण तुम नास्तिक बन गए हो, जिसका जवाब देते हुए भगत सिंह जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। उन्होंने ईश्वर पे विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब कोई उन्हें जानता भी नहीं था। यहाँ पे वो अपने कॉलेज के समय की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके पिता जो एक आर्य समाजी थे और पूरी तरह से ईश्वर के अंदर विश्वास करते थे, इसी कारण से वो बचपन में घंटों तक गायत्री मंत्र का जप किया करते थे। लेकिन फिर उन्होंने अराजकतावादी नेता बाकुनीन को पढ़ा और ऐसे वो 4-5 नाम और गिनवाते हैं जो कि पूरी तरह नास्तिक थे, और उन्हें पढ़ने के बाद भगत सिंह भी पूरी तरह से नास्तिक हो गए। तो यहाँ तक वो बताते हैं कि मैं इन कारणों से नास्तिक बना हूँ, ना कि अपने अहंकार के कारण, क्योंकि उनका मानना था कि मैंने किसी भी संकट के समय कभी भी ईश्वर पे विश्वास नहीं किया, और अगर ये मेरा अहंकार होता तो अवश्य ही संकट के समय मेरा अहंकार टूट जाता। आगे वो अपने निष्काम कर्मयोगी होने के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं स्वर्ग में विश्वास नहीं करता हूँ और ना ही पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँ। मैं किसी स्वर्ग की लालच में आके ये लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। मुझे पता है कि जिस समय मुझे फांसी होगी उसी समय मेरा समग्र अस्तित्व यहीं पे समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक वो अपनी नास्तिकता सिद्ध करके ईश्वर पे जो विश्वास करने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी कुछ सवाल खड़े करते हैं। अब हम उन्हीं सवालों को एक एक करके देखने वाले हैं। उनका पहला सवाल है कि अगर ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है तो मुझे बताइए कि इस दुखों से भरी दुनिया की रचना उस ईश्वर ने क्यों की? आगे वो मुसलमानों और ईसाइयों से पूछते हैं कि तुम तो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, तो फिर आज मनुष्य किस कारण से दुखी है? उस ईश्वर ने किस कारण से 6 दिनों तक परिश्रम करके इस सृष्टि की रचना की, और वो कैसे ये कह सकता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि आज तुम्हें कुछ भी ठीक दिख रहा है? अगला प्रश्न वो हिंदुओं से करते हैं कि तुम्हारा मानना है कि इस जन्म के दुखों का कारण अगले जन्मों के कर्म है और तुम कुछ लाख दंड गिनवा देते हो, क्या ईश्वर मनुष्य को सुधार नहीं सकता? आगे वो अपना सवाल करते हुए गरीबी पे भी अपना विचार रखते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है। गरीब घर में जन्मा इंसान हमेशा अनपढ़ और शोषित रह जाता है और यही गरीबी उसे और पाप करवाती है, तो इसके फल कौन भुगतेगा? अपना आखिरी प्रश्न वो करते हैं कि अगर कोई गलत कर रहा होता है तो ईश्वर उसे रोकता क्यों नहीं है? और भी ऐसे कई सारे प्रश्न करके वो अपने तर्कों को मजबूत करते हैं। उनका विज्ञान के अंदर पूरा विश्वास था, क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति को लेकर वो डार्विन की थियोरी को बताते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर की कल्पना उन व्यक्तियों ने की है जो लोगों पर अपना प्रभुत्व बनाकर रखना चाहते थे। अंत में वो कहते हैं कि मैं अपने अंतिम समय में भी किसी स्वार्थ के कारण ईश्वर से प्रार्थना नहीं करूंगा। अगर वह मेरा अहंकार है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। दोस्तों, मैंने इसमें अपनी ओर से कुछ भी ऐड नहीं किया है। ये सारे भगत सिंह जी के विचार है। वो एक महान व्यक्ति थे एवं देशभक्त थे, इसलिए आज उनके प्रश्नों का जवाब देना मुझे सही नहीं लगता। लेकिन अगर आप उनके प्रश्नों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ सकते हैं। अगर आप इस लेख को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक जय श्री राम।